Hello bachcho, let's see the question. So the question says incorrect statement is option 1 vapor pressure should be measured only at equilibrium. Option 2 vapor pressure increases with increasing temperature. Option 3 vapor pressure depends on open surface area of the liquid and option 4 vapor pressure of liquid decreases with increasing temperature. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस में हमको वेपर प्रेशर के रिलेटेड चारों स्टेटमेंट्स गिवन है और हमको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी कि गलत है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर। तो अभी देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो डेफिनेशन होता है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, जब एट ए गिवन टेम्परेचर आपका लिक्विड सरफेस के ऊपर जो लिक्विड का वेपर है और वो लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तब लिक्विड के सरफेस में वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेजर्ड होता है। तो अब पहला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमको निकालना क्या है, इनकरेक्ट। अभी देखिए दूसरा में क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर और तीसरे में है वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। कैसे, क्योंकि अगर जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना मॉलिक्यूल का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो अगर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, जो लिक्विड का सरफेस है उससे एस्केप कर सकता है, यानी कि वो वेपर फॉर्म कर सकता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जो सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस एरिया में क्या है, अगर आपका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा टू वेपोराइज, सरफेस में उतना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा। तो उसका एक काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ क्या होगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपका वेपोराइज होने के चांसेस है। तो वेपर प्रेशर increases with increasing temperature and it also depends on the surface area of the liquid। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा और सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ये दोनों पॉइंट ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चौथे में आप देखिए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये चौथा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।